कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं तीर्थंकर मूलनायक श्री 1008 महावीर भगवान एवं आचार्य कल्प चंद्र सागर जी के भक्त परिवार लाडनू राजस्थान। और पुराने जमाने वाली बड़ी सुंदर सी कहानी, जिस कहानी को हमने कभी कई सारी बार शायद कभी बचपन में कभी सुना होगा। यमराज किसी इंसान को लेने के लिए आया, कबूतर बैठा था, हंस दिया उसको देख करके। उस इंसान की तो जान निकल गई, बाप रे लगता मेरा नंबर आ गया। बाप रे, कबूतर बैठा था तो वो बाप रे मेरा नंबर आ गया। वो तो इंसान तो गया, साथ में कबूतर, बाप रे तो गया, अब मेरा भी नंबर आ गया, मैं भी जाने वाला हूं। बहुत ज्यादा घबरा गया। तुरंत उसने उड़ना शुरू किया। किस्मत चांस की बात, गरुड़ दिखाई दे गया आकाश के अंदर उड़ता। गरुड़ से बोला, गरुड़ कुछ भी करो, रक्षा करो, यमराज की नजर मुझे पड़ गई है, मुझे देख के हंस रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। चिंता मत कर, मैं हूं तेरा खेवनहारा, मैं हूं तेरा मालिक, रक्षा करूंगा, ते मर जाऊंगा, प्राण दे दूंगा, पर तुझे मरने नहीं दूंगा। बैठ मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा, यमराज तुम्हें बाप भी तुझे नहीं मिल पाएगा, छू पाएगा। और उड़ते 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 हजारों किलोमीटर दूर, कुछ सेकंडों के भीतर वो गरुड़ उस कबूतर को लेगा। यहाँ बैठ आराम से, यमराज कुछ नहीं, मौत का निशान, मौत तेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। इधर गरुड़ ने उतारा, उधर तुरंत यमराज प्रकट हो गए। कहानी है, उस कहानी के रूप में उसे लिया जाए, तुरंत प्रकट हो गया। यमराज हंसते हंसते बोला, गरुड़ मैं सोच रहा था 5, 7, 10 सेकंड पहले हजारों किलोमीटर दूर उसकी मौत लिखी है, लगता विधाता के हाथ से गलती हो गई, लगता विधाता ने गलत लेख लिख दिया है, कैसे पहुंच पाएगा, संभव नहीं, बेचारे इस मरियल से प्राणी के लिए इतना दूर जाना संभव ही नहीं, कैसे पहुंच पाएगा। गरुड़ तेरा धन्यवाद, टाइम पे पहुंचा दिया। और उसको उठाया यमराज ने और लेकर के चले गया। कि जब मौत आ जाती है, जब मौत आ जाती है, इंसान अपने आप यमराज के मुंह में समा जाता है। और जब जिंदगी मिलने वाली होती है, अपने आप इंसान गुरु के चरणों में पधार जाता है, परमात्मा के चरणों में कलश का, शांति धारा का पवित्र झारी लेकर के, स्वाध्याय की पवित्र ग्रंथ को लेकर के वहां पहुंच जाया करता है। आज ये मंगल क्षण है। 77 में जन्म हुआ, आचार्य का जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म तो 97 में हुआ। आचार्य का जन्म भी 97 में नहीं हुआ। आचार्य का जन्म तो कब हुआ? 2007 को हुआ, जब उन्हें आचार्य पद उन्हें दिया गया। मुनि सुनील साहब जी महाराज 97 में, बालक संदीप कब? 77 के अंदर। ऐसा पवित्र क्षण बताओ आप, 20 साल की उम्र भी नहीं हुई और बड़ी सुंदर सी जीवनी की किताब मैं लेकर के बैठा हूं। आचार्य गुरुदेव सुनील शाह जी महाराज के पूरे जीवन पर महाविज्ञ नाम की बड़ी प्यारी सी ग्रंथ मैं लेके बैठा हूं। जिनकी ऐसी इच्छा हो कि रोज कम से कम एक पेज पढ़ेंगे, वे अभी आइएगा, मैं उससे भेंट कर दूंगा। जो भी शावक शाविका, जो भी पहला व्यक्ति आएगा, पहला शावक, पहली शाविका, अपने हाथ से मैं उसे देना चाहूंगा मैं। तो इतना सुंदर प्रसंग जीवन का, माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, आंख में आंसू है, गुरुदेव से फरमा रहे हैं, संत से, तप सम्राट से, गुरुदेव अभी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो 20 साल का भी नहीं हुआ, एक बार 20 साल का तो हो जाने तो फिर आप दीक्षा दे देना। गुरुदेव पूछते हैं, बताओ बेटा संदीप, तुम क्या कहना चाहोगे, तुम्हारी इच्छा तुम बताओ, दीक्षा तुमको लेनी, पालन तुमको करना, निभाना तुमको है। संदीप ना गुरुदेव, उम्र छोटी होने से क्या होता है, 8 साल की उम्र में जिनसेन स्वामी, कुनकुन स्वामी, उनने दीक्षा ले ली, जब वो निभा पाए, उन्हीं के परंपरा में मैं चल रहा हूं, मैं भी निभाऊंगा, मैं, उनका पवित्र आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और वो जो तपस्या की राह पे निकले 97 में, आज तक पीछे मुड़ के देखा, चलते रहे। और आज विशाल संघ का समुदाय, जब बुलंदा के पंचकल्याण के अंदर, नागौर के पास में राजस्थान में मेड़ता, जहाँ मीरा पैदा हुई, छोटा सा गांव है, वहां पर बलुंदा बहुत छोटा सा गांव, इनकी घर है, वहां पर जब 75 पीछों का बड़ा भारी विशाल संघ था गुरुदेव का। तो उस मौके पर किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आप इतने सारे साधुओं को साथ में लेके चलते क्यों से, कैसे चलते?
कौन सा मंत्र, कौन सी जड़ी बूटी, क्या डंडा, जादू का डंडा, इतने सारे साधु एक साथ कैसे आप रख लेते हैं? आचार्य बोलते मुझे कुछ नहीं आता जाता है, जो है तो तपस्वी सम्राट का आशीर्वाद है, और बाकी इन साधुओं का, इन बुजुर्गों का मेरे प्रति प्यार है, जो ये साथ हैं मेरे लगे हुए हैं। बताओ आप, इतना गजब का मैनेजमेंट पावर गुरुदेव का। गुरुदेव के मैनेजमेंट पावर के ऊपर, गुरुदेव के मैनेजमेंट कला के ऊपर कुछ लोगों ने पीएचडी भी करी है कि कैसे इतना बड़ा मैनेजमेंट गुरुदेव संभाल लेते हैं। इसके बावजूद जब पत्रकार सवाल पूछता है, क्रेडिट अपने पास नहीं रखा, गुरुदेव को अपना क्रेडिट दे दिया, अपने गुरुदेव को अपना क्रेडिट दे दिया, और बचा कुचा क्रेडिट, बचा कुचा सम्मान अपने शिष्यों को दे दिया। जो हुआ सो इन शिष्यों का अपना मेरे प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, जो साथ में लगे हुए हैं। बहुत बड़ी कला है जीवन के अपने आप में। कई लोग नई जीवन में सीख पाते हैं, मान सम्मान मिलता तो मैं मेरी वजह से जो हुआ सो अच्छा हुआ, कुछ गड़बड़ घोटाला होता है, वो जानते नहीं कर्म का सिद्धांत क्या होता है। मान सम्मान नहीं मिल पाया, वो ऊपर वाले की ऐसी इच्छा थी, मिल गया भाई, मेहनत करते, दिमाग है तो मिला सम्मान हमको, कुछ अच्छा मिला तो उसके लिए अपने आप को, और कुछ बुरा मिला तो किसी दूसरे को उसके लिए ना। ये कर्म का सिद्धांत नहीं है, ये जैनिज्म नहीं है। आज हम सब बैठे यहाँ पर अद्भुत क्षण जीवन का आज हमारे द्वार पर दस्तक देने के लिए आया है। परम पूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज, आचार्य तो बहुत बाद में बने, यहाँ विनय जी यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं। गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज जब पधारे थे यहाँ पर, जी भर से तन मन धन से उनकी सेवा करी। अब 2-4-6 दिन पहले आए थे तो बुजुर्ग हो गए, चल फिर नहीं पाते। मुझे बता रहे थे, बोले महाराज जी मैं संघ में हर साल 2-3 चक्कर मारता था, अकेला नहीं आता था, और भी 4 से 8-10 लोग को साथ में लेके जाया करता था। तो एक दिन एक बड़ी भारी सभा थी, कम से कम 125 साधु से भी ज्यादा साधु गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के सानिध्य में पधारे हुए थे, विराजे हुए थे। कुछ 5-7-10 आचार्य भी उस मौके पर वहां पर मौजूद थे। एक सवाल पूछा दादा गुरुदेव ने, सन्मति सागर जी महाराज ने, कोई नहीं जवाब दे पाया। इतना सभी कोई मुंह नहीं खोल, कोई शास्त्र कठिन सिद्धांत का सवाल था, शायद जय धवला का कोई बड़ा कर्म सिद्धांत का कोई बड़ा भारी गहन सवाल था। इतने सारे आचार्य, इतने सारे मुनि, इतनी सारी माता दी छुल्लक जी, और तो और कई सारे विद्वान भी बैठे हुए थे, कोई जवाब नहीं दे पाया। आचार्य श्री बोले, दादा गुरुदेव बोले, क्या आज मुझे निराश होना पड़ेगा क्या? मुनि श्री सुनील सागर जी महाराज वहां पर पधारे हुए थे, विराजे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, आपको बिल्कुल निराश नहीं होना पड़ेगा, आज जनमान्य का मस्तक बहुत गौरव के साथ में ऊंचा उठेगा। चुप क्यों हो, बोलो, शुरू करो, बोलना शुरू करो। फिर मैं तो आपके इशारे का इंतजार कर रहा था, मैं तो सोच रहा था कि मुझसे सीनियर महाराज जी हैं, वो कहीं कुछ कहें, मुझसे पहले दीक्षित के ये सारी माता जी विराजी हुई वो कुछ कहें, 1-2 छुल्लक जी महाराज से जो काफी लंबे टाइम से दीक्षित थे, काफी स्वाध्याय प्रेमी थे, वे कुछ कहें, कुछ विद्वान विराजी वे कुछ कहें। गुरुदेव ने कहा कोई कुछ नहीं कह पा रहा, आप तुम ही कुछ कहो। इतना सुंदर, इतना बढ़िया जवाब दिया। विनय जी मुझे बता रहे थे कि आचार्य ने बहुत मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया, और जैसे ही आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने मुनि सुनील सागर जी महाराज को इतना प्यारा आशीर्वाद दिया, तुरंत प्रवचन खत्म हुआ। आहार तो बाद में हुआ। विनय जी कमरे में के बोले, आचार्य ये पट्ट तो आपको ही मिलने वाला है, आप में तपस्या भी है, ध्यान भी है, और फिर बात इतने सारे साधुओं को जो नहीं बना, उतना सारा ज्ञान आपके पास में है। गुरुदेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार जीवन का, कई सारे चमत्कार, असाध्य रोग ठीक हुए हैं, लोग के असंभव कार्य हुए हैं। जब उस दिन विपिन जी के यहाँ पे जब प्रवचन का प्रोग्राम था, तो उस दिन कौन से सज्जन, हेमचंद जी शायद ऋषभ विहार से आए थे, उन्होंने उल्लेख किया था, मैंने शायद बताया भी था आप लोगों को, कि ऐसी ऋषभ विहार दिगंबर मंदिर जब पिछले चतुर्मास गुरुदेव का हुआ था, कम से कम 10 करोड़ की वो प्रॉपर्टी जगह जो फंसी हुई थी, यहाँ वहां 2-3 हिस्सों में 2-3 जगहों पर जो मिलना असंभव था, असंभव गुरुदेव के आशीर्वाद से वो सहज रूप से संभव हो गया। प्रतापगढ़ राजस्थान में खुद ने अपनी आंखों से देखा था, कम से कम 50-60 करोड़ की वो जगह थी, जो बड़ा भारी ग्राउंड था समाज का, लोगों ने कब्जे करके रखे थे, नहीं मिल पा रहा था। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, अपने आप हो गया। राजस्थान शांतिनाथ तीर्थ अतिशय क्षेत्र, वर्षों वर्षों से
ऐसे 5, 7, 10 बड़े बड़े खेत थे, किसी को नहीं मालूम था। गुरुदेव को ध्यान में ऐसा लगा शायद संभव है कोई प्रॉपर्टी मंदिर की ऐसी हो जो किसी को नहीं मालूम है। ट्रस्टी ने महाराज जी वर्षों से हम पुराने ट्रस्टी हैं, हमको सब मालूम है, 2, 5, 7 खेत है, कोई दूसरी प्रॉपर्टी। अच्छा मुझे लग रहा कुछ और भी है। किस्मत की बात देखो कि जो बात वहां पे तहसीलदार आए, दिगंबर जैन थे। आज इन्होंने आदेश दिए, बोले जाओ खंगालो, छानो, ढूंढो अपने रिकॉर्डों को। उनको आश्चर्य, गुरुदेव इतनी बड़ी बड़ी जमीन है, कहीं एक उस जगह, एक उस जगह, एक उस जगह, एक उस जगह। बाप रे, मुझे आश्चर्य होता है हमारे बुजुर्ग कितने पैसे वाले, कितने समृद्ध थे, उनने सिर्फ जगह ले लेके छोड़ दी, सरकारी कार्डों में जगह थी। बोले जाओ चर्चा करो। एक इंसान तो बोले मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, जो वहां पे खेती करता था, मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, लेकिन एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देने वाला मैं। जुड़ने का लाओ, उसको हम चर्चा करते हैं उससे। गुरुदेव ने बेटा भेजे, देखो ये तुम्हारे शांतिनाथ जी, वहाँ शांतिनाथ भगवान है, चमत्कार से क्षेत्र राजस्थान प्रतापगढ़ के अंदर सारे आदिवासी लोग जब फसल होती है, पहली फसल उनके चढ़ों में चढ़ाने आते हैं। ऐसा अजैन लोग भी, आदिवासी कबीले वाले, जंगलों वाले, वो लोग भी उनकी बड़ी भारी श्रद्धा मानता करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा देखो ये तुम्हारे भगवान भी तो हैं, ये ऐसे बेटे कैसे काम चलेगा, बताओ कितना तुमको चाहिए, उतना तुमको मिल जाएगा, उतना तुमको मिल जाएगा, तुम क्यों फालतू अब कब्जा मार के बैठे हो, जितना तुमको बीबी के लिए, बच्चों के लिए मिल जाएगा सब, ज्यादा क्या तुम लोभ लालच करते हो। महीने भर बाद ही वो आदमी आया, बोले दादाजी, और दादाजी के हिस्से में जो पैसा आने वाला था, पर दादाजी के ऊपर जाने के बाद वो नहीं मिल पा रहा था, अब मुझे मिल गया है, मैं अपना हक छोड़ता हूं। बोले मंदिर की प्रॉपर्टी मंदिर के नाम पे। एक और प्रॉपर्टी बहुत दूर थी, जने कौन सा गांव था, कोई कबीलों का गांव था। समाज के लोग बोले महाराज जी वो जाएंगे तो मार डाल लेंगे, हमको जाने से डर लगता है। गुरुदेव ने कहा जाओ देखो जो होता है। वहां गए, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। बोले हाँ जी, हमको हमारे पुरखे बताते थे किसी मंदिर की जगह है, तो आप आए हैं और आप कह रहे हैं कागज लेके आए हैं, हम तो पढ़े लिखे नहीं, लीजिए संभालिए, आपकी जगह आपको हम सौंपते हैं। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से मात्र लोग को डूबे पैसे और डूबी जमीनें नहीं मिली हैं, लोग के आशीर्वाद से डूबी हुई, खोई हुई मन की शांति भी वापस मिली है। भूली बिसरी आत्मा के बेदर्शन कई सारे जीवों ने किए हैं, और उन क्षणों की, उन क्षणों की, पवित्र क्षणों की अर्चना करने के लिए आज हम सब यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं, मौजूद हैं। मुझे प्रसन्नता है, मैं पूरी मंदिर कमेटी को जी भर के आशीर्वाद देना चाहूंगा। सभी मुख्य पदाधिकारी मौजूद हैं, पूरी कमेटी के तकरीबन सारे ट्रस्टी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरा महिला मंडल, विभिन्न महिला मंडल यहाँ पर मौजूद है। हाँ, शालीमार गार्डन 2 बार जानों के अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय वहाँ के मौजूद हैं, और भी विजेंद्र डेसू वाले भोलानाथ नगर के 84 बड़े जबरदस्त सेवाएं करी, वो भी मौजूद है, और सारे कई सारे लोग। और मुझे मालूम है कि दादियाँ, बीना दादी है, कमलेश दादी है कि नहीं, वो शशि दादी है ना, और वो क्या नाम सीमा जी हैं, कुछ 4-6 दादियाँ, कुछ 4-6 लोग, तो बराबर वो आहार की व्यवस्थाओं में कहीं न कहीं, शायद यहाँ तो नहीं, शायद कहीं और जहाँ भी होंगे यहाँ पर वो लोग बराबर लगे ही होंगे। कुछ लोग तो है नरेंद्र जी, दादाजी, कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं। वकील जी बैठे हुए हैं, वो दादाजी बैठे हुए हैं, इंदर सेन जी ये बैठे हैं, ये दादाजी मानक जी बैठे हैं, जिन्हें जी, कई सारे दादाजी ऐसे लोग हैं, वीरेंद्र जी है ना, कई सारे लोग ऐसे महानुभाव हैं, अरुण जी बैठे हुए हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं। हर रोज हर रोज हर रोज कोई आए ना आए, हम तो आएंगे, हम तो आएंगे, हमने झंडा गाड़ के रखा है। कोई और आए ना आए, हमको अपना टाइम देना है, हमको अपनी सेवाएं हमको देनी है हमको। तो ऐसे कुछ बुजुर्ग महानुभाव होते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके दम पर धर्म की बुनियाद बराबर मजबूती के दम के साथ में खड़ी रहती है। आदिनाथ मंच के अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, सचिन भाई बैठा हुआ है, कई सारे लोग, बनी जी बैठे थे, शायद कहीं किसी व्यवस्था की वजह से चले गए होंगे, प्रधान जी कहीं किसी वजह शायद आज आ भी नहीं पाए होंगे, पर कोई बात नहीं। आज जो जो लोग भी यहाँ पर आए हैं,
एक बात तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूं, मैं बार बार इस घटना का उल्लेख करता रहता हूं। तो चौमासा था तो मैंने सोचा था ये घटना मैं आज के दिन सुनाई मैंने आपको अपने जो हालांकि इस बात को पहले भी आपके सामने पेश किया है, पर इस घटना को मैंने नहीं सुनाया था। इस घटना को हमेशा हमेशा दिमाग के अंदर याद करके रखना। जब बड़ा भारी सम्मान मिलता है, जब बड़ा भारी तोहफा मिलता है, तो क्या बोलना, भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो है सो वो परमात्मा है, वो गुरुदेव मेरे सिर पर उनका आशीर्वाद का हाथ है। और दूसरा क्या, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरी पूरी टीम है, जो मेरी ये, हमने तो कई बार हनुमान जी का नाम लिया है, वैद का मैंने कई सारे मौकों पर मैंने नाम लिया, जो कि यहाँ के कर्मचारी बंधु, कर्मचारी की बजाय यूं कहें कि सब कुछ यहाँ के संरक्षक की तरह से, मालिक की तरह से यहाँ के सारे लोग हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बराबर व्यवस्थाओं के अंदर, सेवाओं के अंदर बराबर 24 घंटे 12 महीने लगे होते हैं, जिनके दम पर मंदिर की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चला करती है। भली एक आम इंसान के लिए मंदिर के माली है, मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर के सफाई कर्मचारी हैं, तो बहुत बड़ा रोल वो लोग प्ले किया करते हैं। मुजम्माबाद गए जब, वहाँ भी, और फिर किशनगढ़ गए तो वहाँ भी उनकी छवि इतनी ऐसी अद्भुत छवि है कि जो देखता है वो निरंतर उनकी ओर देखता ही रहता है, और उनसे जो उनकी छवि से हमें लाभ प्राप्त होता है, उसी से हमें धर्म का मार्ग प्राप्त होता है। प्राकृत भाषा के विद्वान हैं। प्राकृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि जिस नमोकार मंत्र भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मैंने आचार्य श्री को बहुत अच्छे से, मतलब पास से देखा है, जब ऋषभ विहार में उनका चातुर्मास होता था और उनकी चर्या देखी, इतनी अच्छी चर्या उनकी कि सोच नहीं सकते हैं। और उनके इतना बड़ा संघ, एक संघ को कैसे संभालते हैं और सभी का ध्यान कितने अच्छे से रखते हैं। और मैंने उनकी जो प्रवचन शैली थी वो इतनी अच्छी थी कि मैं आज भी उनकी बहुत सारी वीडियो कंपोज करती हूँ, अपने न्यूज़पेपर में देती हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं तीर्थंकर मूलनायक श्री 1008 महावीर भगवान एवं आचार्य कल्प चंद्र सागर जी के भक्त परिवार, लाडनू, राजस्थान।